हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ 2 नाटक में नाटक पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मंगल सक्सेना जी हैं। मंगल सक्सेना जी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से एक नाटक करते हुए अभिनेताओं को, निर्देशक को और नाटक से जुड़े बाकी लोगों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं से वे कैसे बाहर निकलते हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। हाँ, तो इस पाठ में एक नाटक खेला जाना है यहाँ पर, जिसके निर्देशक हैं राकेश। राकेश वैसे तो खुद भी एक अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन अभी वो इस नाटक में अभिनय नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ पर चोट लग गई है, तो इसलिए वे सिर्फ निर्देशन का काम कर रहे हैं। लेकिन राकेश का मानना है कि कोई भी नाटक बिना पूरी तैयारी के नहीं खेलना चाहिए, और जब उसके कलाकार नए हों, डर जाते हों, घबरा जाते हों और बुद्धू हों, तब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब राकेश तो अभिनय कर नहीं पा रहा और उसके जो मित्र हैं मोहन, सोहन और श्याम, वो इस नाटक में अभिनय करने वाले हैं, जो कि डर और घबरा जाते हैं और वो बिल्कुल नए भी हैं अभिनय के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। नाटक खेलना बहुत आवश्यक है। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। हाँ, तो अब जो नाटक खेलना था वो बहुत जरूरी था, क्योंकि मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। अब कुछ बच्चों ने क्या करा कि मिलजुल कर कि एक सार्वजनिक मैदान था जिसमें उन्होंने कुछ पेड़ पौधे और घास, दूब मतलब घास, लगाए, और वहीं पर वहां एक मंच उन्होंने बना लिया। और सबको राकेश की योग्यता पर पूरा विश्वास था कि वो अच्छा नाटक करवा ही देगा। तो अब नाटक की तैयारी के लिए मंच और मैदान तैयार कर लिया गया है। समय था केवल एक सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। हाँ, तो अब एक सप्ताह का समय था जो कि बहुत जल्दी से बीत गया, पता ही नहीं चला। अब जो अभिनय करना था, जिनको राकेश को डर था उनके बुद्धूपन से, क्योंकि वो करते क्या थे कि खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे और समझते थे कि मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूँ। तो सब में उनमें यही आदत थी, और फिर जब बस अपनी समझदारी को दर्शाते हुए सब कुछ भूल जाते थे कि उनको क्या करना है, क्या कहना है। चाहे कोई हंसे, चाहे कोई कुछ हो, लेकिन वो आपस में ही एक दूसरे से उलझ जाते थे और अपनी अपनी समझदारी का प्रदर्शन करने लग जाते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। हाँ, अब क्या होता है कि जो 7 दिन थे जो इनको अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो मिले थे, उसमें राकेश ने उनको बहुत अच्छा निर्देशन दिया और छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात को भी बहुत अच्छे से समझाया कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अब आखिरी दिन आ गया, जो प्रदर्शन का दिन था, जिस दिन नाटक खेला जाना था, वो दिन
आ गया। अब सब तैयार हो रहे हैं साज सज्जा कक्ष में, तैयारी वाले कमरे में। अब जो राकेश है फिर उनको खास खास हिदायतें दे रहा था। अब वहां पर मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। और इतने में सोहन कहता है कि अपने सीने पे हाथ रख के कहता है, मेरा भी। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। ठीक है, राकेश ने उनको पानी पीने के लिए बोला और बोला कि अपने साहस को बनाए रखो। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। कौन? मोहन और सोहन, एक चित्रकार और एक उर्दू का शायर। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे थे। हाँ, तो मोहन सोहन जहां पर बहस कर रहे थे कि मेरी कला महान है, मेरी कला महान है, वहां पर इतने में चित्रकार महोदय कौन है? सॉरी, संगीतकार महोदय, जो कि कौन है? श्याम। तो श्याम आ जाता है इन दोनों से मिलने। किससे? चित्रकार से और उर्दू के शायर से आ जाता है मिलने। ठीक है, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। ठीक है, तो बजाय कि कुछ और अच्छी अच्छी बातें करे मित्रों से, वो भी कहने लगता है कि नहीं, संगीतकार की कला महान है। तो अब तीनों एक जैसी बात कर रहे हैं, तीनों कह रहे हैं कि मेरी कला महान और मेरी कला महान। ठीक है, अभी तक अभिनय अच्छे तरह चल रहा था, सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था, सब ठीक ठाक अभिनय करते जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। हाँ, तो सब सही अभिनय कर रहे थे, लेकिन जो श्याम था वो अपना पार्ट भूल गया। अपना कुछ संवाद अचानक से वो भूल जाता है। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। हाँ, तो पर्दे के पीछे, आड़ में मतलब उसके ओट में, उसके पीछे, पर्दे के पीछे राकेश खड़ा हुआ है और पूरा नाटक ले रखा है उसने हाथ में। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें। ठीक है, तो हर संवाद का पहला शब्द वो बोल देता था धीरे से, ताकि उनको संवाद याद रहे, कोई भूले ना। मगर श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। अब तीनों ही चुप हो गए, जबकि होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों ही राकेश की ओर, जो कि पर्दे के पीछे खड़ा है, उसे देखने लग गए और चुप हो गए। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, राकेश बार बार संगीतकार का संवाद धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन वो तेज भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर माइक तक आवाज पहुंच गई तो लोगों को सुन जाएगी, तो इसलिए उसको धीरे धीरे फुसफुसाकर बोलना पड़ रहा था। लेकिन संगीतकार वो हल्की हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और वो चुप खड़ा था। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। बताओ, अब ये क्या करते हैं कि जो शायर है उसने संगीतकार के कंधे पे हाथ रखा और बोल रहा है कि उधर जाकर सुन ले, और संगीतकार सच में अपना वायलिन पकड़े राकेश की ओर खिसक गया, उधर सुनने जाने लगा। दर्शक ठठाकर हंस पड़े, मतलब तेज की हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। बजाय कि कुछ बात को संभालने के और खुद से कोई संवाद बना देने के, वो और ज्यादा घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। हाँ, उसको थोड़ा बहुत सुनाई दिया तो कुछ सोचा नहीं कि क्या सुना है क्या नहीं और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, वो जल्दी से बस हल्का सा सुनकर और बोलने लग गया। अब संवाद था, जब संगीत की लहर स्वर लहर गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को?
ठीक है, संवाद ये था। लेकिन अब जो संगीतकार साहब थे वो क्या बोल गए कि जब संगीत की स्वर लहर गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, मतलब एकदम से झट से बोले कि तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं, बताओ। आपस में ही लड़ने लगे। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश करी। किसने? चित्रकार ने। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। लो, अब वो अपनी भी महान बता रहा है। राकेश दांत पीस रहा था, उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पॉलिश करना है, झक मारना है। झक मारना मतलब फालतू का काम करना है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। लो जी, आपस में लड़ने लग गए। ये तो कोई वो उसने उसको गाजर साहब कह दिया, वो कह रहा है मेरे को गाजर साहब कहने की क्या जरूरत थी, मेरी कला कोई गाजर मूली है, फिर तेरी झाड़ू फेरना है, पॉलिश करना है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से ये लड़ने लगे। ठीक है, अब जो चित्रकार महोदय हैं उन्होंने हाथ उठाकर क्या कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था। अब जो निर्देशक था इनका नाटक का, वो घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था कि क्या करूं। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े, आंखें नचा नचा कर, मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? ये कौन बोल रहा है? चित्रकार बोल रहा है। ठीक है, शायर साहब को कि अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पार्ट दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे कर्म कर ले आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। बताओ, एक दूसरे का मजाक उड़ाए जा रहे हैं। हम भूल गए कि नाटक कर रहे हैं और लड़ना नहीं है, बात को संभालना है, अपने संवाद बोलने हैं, और ये तो लड़ने ही लगे। ठीक है, दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं की ओर माथा नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गए, मतलब घबरा गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। अब राकेश ने आके बात संभाल ली। उसने क्या किस तरीके से बात को प्रदर्शित किया कि अभी ये तैयारी चल रही है और ये फाइनल मतलब आखिरी नाटक का दिन नहीं है, मतलब प्रदर्शन का दिन नहीं है, और अभी तो तैयारी चल रही है। इस तरीके का ऐसा राकेश ने दिखाया। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काटकर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे।
सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे, मतलब हैरान थे। वे सोच रहे थे कि है क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। हाँ, तो नाटक में ही नाटक कर दिया और ये बोल दिया कि रिहर्सल चल रही है अभी तो, कि असल जो नाटक का प्रदर्शन है वो नहीं हो रहा। तो इसमें ये बताया है कि नाटक करते हुए किन किन परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नाटक की कमजोरियों को दिखाया गया। इस तरीके का नाटक में नाटक कर दिया। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों मतलब गलतियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए, मतलब बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। अगर राकेश बात को नहीं संभालता और नाटक के अंदर ही एक नाटक नहीं करता कि ये रिहर्सल चल रही है, तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती और ये प्रशंसा होने की बजाय लोग इस नाटक की निंदा करते। ठीक है, तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी मेरी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।